और उसमें जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे अराउंड 18,000 इन हैंड से आपकी स्टार्ट होती है सैलरी, और वो मैक्स टू मैक्स 30,000 इन हैंड तक जाती है। अच्छा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा बाकी आपके पीएफ डिडक्शन ऑल जो होती है वो दूसरी चीज़ है। कस्टमर सपोर्ट का ये इनबाउंड प्रोसेस है, और मेरा जो है एयरटेल का है, इंटरनेशनल रोमिंग सपोर्ट है। तो जो कस्टमर्स इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके जो भी रिगार्डिंग इशू आते हैं उनके फ़ोन नंबर्स पे, उस पर तो हम लोग उस पर रेजोल्यूशन देते हैं। ओके, तो वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि 3 राउंड हुए थे मेरे। फर्स्ट राउंड आपके एचआर राउंड होता ठीक है, है। फिर सेकेंड राउंड आपका मैनेजर राउंड होता है जो ऑपरेशन राउंड होता है, और थर्ड आपका जो क्लाइंट लेवल होता है। तो वो दो क्वेश्चन किस चीज़ का राउंड होता है? क्वेश्चंस आपके बारे में से पूछते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आपने बता दिया। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेते हैं, उसमें आपका क्या रोल था। सो गाइस, हम स्टार्टेक एगीज के पास में खड़े हैं, और अगर आप लोग एगीज के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो हमारे साथ में सर हैं जो कि हमारे प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या प्रोसेस है यहाँ पे जॉब लगने का, कैसे आपका यहाँ जॉब लग सकता है, सैलरी से लेकर के काम क्या होता है, हर एक चीज़ डिटेल हमसे लेने वाले हैं। तो अगर आपको बेसिकली बीपीओ में स्पेशली स्टार्टअप एगीज में करियर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ध्यान से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसको शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे भाई है यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, जिनको भी जॉब करनी है, या फिर पैन इंडिया से कहीं से भी हैं, बिकॉज द प्रोसेस इज सिमिलर एवरीवेयर, राइट। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ करना मत भूलना। सर थोड़ा बताओ अपने बारे में, आप कहाँ के रहने वाले हो वीडियो के लिए, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है, और मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और मैं अभी करेंटली गुड़गांव में रह रहा हूँ, यू ब्लॉक में, फेज़ DLA फेज़ 3 में। और मैं यहाँ पे मैंने गुड़गांव में अभी आया हूँ, उसके पहले मैं नोएडा जॉब कर रहा था। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मैंने स्टार्टअप में इंटरव्यू दिया हुआ है। तो कस्टमर सपोर्ट का ये इनबाउंड प्रोसेस है, और मेरा जो है एयरटेल का है, इंटरनेशनल रोमिंग सपोर्ट है। तो जो कस्टमर्स इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके जो भी रिगार्डिंग इशू आते हैं उनके फ़ोन नंबर्स पे, उस पर तो हम लोग उस पर रेजोल्यूशन देते हैं। ओके, तो वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ पहले सर कि यहाँ पे अगर किसी को जॉब करना रहेगा ना, जी। तो बंदे के अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो, स्किल क्या हो, मतलब कैसा बंदा रहना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। मैक्सिमम आपको बताऊंगा, आपको बीपीओ लाइन में घुसना है या फिर आपको इस कंपनी में भी जाना है तो आपको बेसिकली आपको इंग्लिश देखते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन वो देखते हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन देखते हैं। अगर ग्रेजुएशन नहीं भी, आप अंडर ग्रेजुएट भी हो तो भी कंसीडर कर लेते हैं। और अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर भी हायर करते हैं, बट आपकी मेन वही एक कम्युनिकेशन स्किल्स के बिहाफ में करते हैं। आपकी जैसी कम्युनिकेशन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या अलग अलग प्रोसेस चलते हैं बीपीओज़ में, तो आपकी जैसी कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक। तो सर ये बताओ पहले यहाँ पे फ्रेशर के तौर पे कोई मान लीजिए 12वीं पास है, या कोई ग्रेजुएट है, कोई नॉर्मल इंग्लिश वाला है या हाई इंग्लिश वाला है, सैलरी क्या रेंज आता है? देखिए वो ऐसे, देखिए मैं आपको कंफर्मेशन तो नहीं दे पाऊँगा कि हर प्रोसेस की अलग सैलरी स्लैब होती है, और हमारे पास ही कंफर्मेशन नहीं होती कि हमारे जो प्रोसेस हमको उसका ही पता रहता है। और उसमें जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे अराउंड 18,000 इन हैंड से आपकी स्टार्ट होती है सैलरी, और वो मैक्स टू मैक्स 30,000 इन हैंड तक जाती है। अच्छा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा बाकी आपके पीएफ डिडक्शन ऑल जो होती है वो दूसरी चीज़ें हैं जी। तो ये चीज़ है यहाँ के सैलरी स्लैब्स के, और वो डिपेंड करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस ही वेरी करता है। और कम्युनिकेशन कैसा है, एजुकेशन कैसा है? मेन देखिए आपका प्रोसेस तभी मिलेगा आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। एजुकेशन उतना नहीं देखते हैं, बेसिकली आपका कम्युनिकेशन देखते हैं कि बीपीओ में आपको कम्युनिकेशन। और उसमें जैसे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे अराउंड 18,000 इन हैंड से आपकी स्टार्ट होती है सैलरी, और वो मैक्स टू मैक्स 30,000 इन हैंड तक जाती है। अच्छा। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा बाकी आपके पीएफ डिडक्शन ऑल जो होती है वो दूसरी चीज़ें हैं जी। इंग्लिश में इंग्लिश बेसिकली तो फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश ही होती है, फिर हिंदी में भी देखते हैं, बट हिंदी का इतना यूज़ नहीं होता। मैक्सिमम आपको कस्टमर्स को इंग्लिश में ही डील करने होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आपके इंग्लिश में ही आते हैं, तो इसलिए हाँ, अगर कस्टमर स्विच करता है हिंदी में तब हमको हिंदी में स्विच करना होता है, इसलिए तो मेन फर्स्ट हमारा वो होता है कि इंग्लिश ही चाहिए, तो वो चीज़ है कम्युनिकेशन। हाँ जी। ओवरऑल सर एगीज कंपनी कैसी है, मतलब रिकमेंड करेंगे आप? मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छी है। अगर कोई फर्स्ट टाइम जॉब के लिए कर रहा है, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी अच्छी है, एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छी है। मैं नोएडा में भी पहले जॉब कर रहा था, नोएडा में भी एजीज है। मैं नोएडा में नहीं, सेम कंपनी नहीं थी मेरी, मतलब वो कंपनी दूसरी थी। मैं INRGIZER में था नोएडा में। तो उसके पास भी एजीज थी, स्टार्टअप थी वहाँ पे भी, सेक्टर 60 के पास। और उसके अलावा मैंने यूपी में भी देखी है, लखनऊ में भी है एजीज, और आपके MP साइड में भी एजीज है। तो मेरे कुछ है जो मेरे कलीग्स हैं ऑफिस में जो MP से भी आए हुए हैं, जो यूपी से हैं, जो उन्होंने यूपी वाले लखनऊ वाले एजीज में भी काम किया, और MP भोपाल या इंदौर में भी है, वहाँ पे भी उन्होंने जॉब किया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, एम्प्लॉयज़ भी अच्छे हैं, और जो आपकी जो सीनियर टीम्स होती हैं और आपकी जो स्टाफ्स हैं वो भी सपोर्टिव है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मोटा मोटा सर अगर आपको चलिए INRGIZER और एगीज की बात करें, हाँ जी। कौन सा बेहतर आपको लगता है?
अगर मैं आपको बताऊं आयनाइजर और एजीज के बारे में, तो मुझे पर्टिकुलरली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो मुझे एजीज ही सही लगा, क्योंकि आयनाइजर्स की पॉलिसीज़ थोड़ी अलग हैं, और पॉलिसीज़ के अलावा वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ के लिए कोई आपको वहाँ पे एक तरीके से जैसे आपको कुछ भी अपनी पॉइंट सामने रखना है, कुछ रखना है, तो उसका कोई कंफर्मेशन है आपको कुछ उसके रिगार्डिंग आपको रेजोल्यूशन उतना अच्छा आपको नहीं मिलता, मैनेजमेंट उसकी वहाँ की उतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी। बाकी अगर हम कॉन्सेंट्रिक्स की बात करें, टीपी थोड़ी बेहतर हो जाएगी ना, परफॉर्मेंस हो गई, कॉन्सेंट्रिक्स हो गई, तो वो भी बेटर है, बट जैसे क्या होता है वो भी प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है, जैसे कि उसमें इंटरनेशनल प्रोसेस सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे भी इंटरनेशनल प्रोसेस, जिसमें जैसे मैं भी इंटरनेशनल में ही हूँ, तो यहाँ का भी बेटर ही है, बट सब जैसे क्या होता है अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे मैं भी एयरटेल के लिए हूँ, अब टीपी के पास कोई और प्रोसेस होगा इंटरनेशनल कंट्री से, तो सबके अलग अलग प्रोसेस है। सेमी वैसे होता है, थोड़ा सा कंपनी कल्चर अलग अलग होता होगा, कल्चर्स के बस वेरी करते हैं, कल्चर टू कल्चर। मोटा मोटा सर इंटरव्यू कैसे यहाँ पे होता है, अगर कोई आता है फ्रेशर यहाँ पे, कौन कौन सा राउंड होता है, क्या सवाल होते हैं बेसिकली? मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि 3 राउंड हुए थे मेरे। फर्स्ट राउंड आपके HR राउंड होता है, फिर सेकेंड राउंड आपका मैनेजर राउंड होता है जो ऑपरेशन राउंड होता है, और थर्ड आपका जो क्लाइंट लेवल होता है। तो वो दो क्वेश्चन किस चीज़ का राउंड होता है? क्वेश्चंस आपके बारे में से पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आपने बता दिया। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेते हैं, उसमें आपका क्या रोल था, क्या आप काम करते थे, उसके बारे में बता देते हैं। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी कम्युनिकेशन पे चेक करते हैं, आपको कोई टॉपिक दे देंगे, उस पर आप कुछ देर के लिए स्पीक बोलो, फिर बोलने के बाद फिर आपकी उससे आपकी प्रोनाउंसिएशंस और यूसेज और टेंस फॉर्म, वो सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब अपना बोलो उतनी देर में ग्रैप्स कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको वो अब कोई टेस्ट वगैरह भी लेते हैं? टेस्ट ऐसा एक टेस्ट होता है, वर्सेंट होता है, वो हर जगह होता है। अच्छा। वर्सेंट का टेस्ट होता है, वो आपके सिस्टम पे होता है कि मतलब जंबल सेंटेंस आ रहे हैं तो आपको उसको सही से सेंटेंस को फॉर्म करना है, फिर उसमें वो बोल रही है, उसमें जैसे कि उसमें AI बोल रहा है उसमें, तो आपको वो आप उसको आराम से उसको सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो आप, और उसको फिर आप उसको सही से उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो एग्जैक्टली वो चीज़ें, तो वो आपको बस करना होता है। वो भी आपका ईजी होता है, बेसिक होता है, और कोई ऐसा वो नहीं होता। अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो आप उसको कर लोगे आराम से। अच्छा। और बस एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत होती है, अगर आप एक्टिवली उसको सुन रहे हो तो आप कर पाओगे, अगर एक्टिव आप नहीं सुन रहे, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप नहीं कर पाओगे उसको। ये चीज़। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगी सर कि मान लीजिए कोई भाई हमारा बनारस से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कानपुर से आ रहा है, बिहार पटना से आ रहा है, तो उसको आप क्या एक फाइनल राय दोगे ऐसे कंपनी में, अगर उनको स्टार्ट करना है, 12वीं पास है, तो क्या क्या चीज़ें करे वो, या किस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, बेसिकली शहर में आकर के वो लंबे समय तक टिक सकते हैं? मैं तो उनको मैं यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं तो 3 कंपनियाँ स्विच कर चुका हूँ, मेरी 3rd ऑर्गेनाइजेशन है ये, बट मैं यही उनको कहूँगा कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका जो भी काम है उसमें अपने काम को आप अप टू डेट रखो, अपने एंड से कोई भी मिस्टेक ना करो, आप अपने एंड से सारी चीज़ें सही रखोगे तो, और आपकी अगर एक KPIs होती हैं, मतलब जो आपकी जो भी आप प्रोसेस करो, तो उसमें जो आपकी जो भी टारगेट्स होती हैं वो आप मेट करते रहते हो टाइम टू टाइम, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, साथ साथ अगर आपको उसमें आपका प्रमोशंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है आपको, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे बाहर से अगर आप करने आ रहे हो जॉब, तो कुछ नहीं है, आप अगर जॉब करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहाँ पे रुको, ये नहीं कि आप 1 महीने में 2 महीने में भाग जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपका मोराल डाउन होगा तो वो तो मोराल तो आपका डाउन होगा कि आप माउथ टू माउथ भी आपका क्या कहते हैं वो होता है। अगर आप किसी के साथ, जैसे आप हो मेरे साथ, आप और मैं जॉब करने हैं, आपने बोला मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने कहा फिर मैं भी अपने माइंड में ले लूँगा, तो वो नहीं, क्योंकि सबका अपना माइंडसेट होता है। अगर आप हाँ पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा आपको इस चीज़ को। ठीक है सर, हो गया होगा। सो आई थिंक आपने मोटा मोटा सब कुछ बता दिया हमें, सो आई थिंक ऑलरेडी हो गया सब सर। तो थैंक यू सो मच सर वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना, ताकि ये जो वीडियो है सारे हेल्पफुल लोग तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच भाई। ओके सर।